सिद्रा साहिबा, सबसे तल्ख तरीन याद? एक तल्ख हकीकत ये कि जिस टाइम पे मुझे जॉब की ज़रूरत थी और आपको पता है कि फील्ड में बहुत से तरह के लोगों का के साथ आपका पाला पड़ता है। मेरी मदर चूँकि पर्दा करने वाली एक औरत थी और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि आपने कल शिफ्ट करनी है, आपने कल आना ही आना है। और मैंने अपनी मदर की एक पिक्चर बना के उस आदमी को शेयर की कि मेरी मदर वेंटिलेटर पे हैं और मैं नहीं आ सकती। सो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए वो वाली पिक्चर क्लिक नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सेंसिटिव। तो मैं इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से, जो कि अब ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे लोग भी पाए जाते हैं और बहुत दुख होता है कि जब फ्रेशर आते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन्हें एक स्पेस दें, आप उनके साथ अच्छे से चलें। बट बहुत से हमारी फील्ड में ऐसे लोग हैं, हमारी क्या हर फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं, बट मेरी लाइफ में वो इंसान जो है वो किसी दरिंदे से कम नहीं है। सो ये मेरी उसने आपको, आप समझती हैं कि आपने जो एक चीज़ शेयर की वो एक ऐसा फेल था जिसका सबब वो आपका कोलीग था और उस पर आपको एक तरह से मुझे तकलीफ रहती है कि ये नहीं करना चाहिए? रिग्रेट होता है कि मेरी मदर ने बहुत पर्दा किया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाना था, सारी चीज़ें थी। एंड देन मैं उसको कॉल पे रोक के बता रही हूँ कि सर मेरी मदर वेंटिलेटर पे हैं, मैं नहीं आ सकती हूँ। बट ही सेड कि ये आपका मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। तो मैंने उन्हें वो एक पिक्चर क्लिक करके सेंड की थी। उसकी तकलीफ है आपको? बहुत। ये डॉक्टर साहब सीधे अदीब है कि ये ह्यूमन डिग्निटी की कितनी देखें सिग्निफिकेंस होती है। अभी हमारे वहम गुमान में भी नहीं था, आज तक मेरे ख्याल में किसी गेस्ट ने इस पाई की चीज़ जो है वो शेयर नहीं की। और आप एक अदीब की हैसियत समझ सकते हैं कि कितनी बारीक बात है ना, एक पर्सनल बात है। मैं अपना ज़ाती मसला जो है वो अपने काम की जेन्युइन रीज़न के बावजूद भी मैं क्यों शेयर करूँ ना, और वो कितनी तकलीफ़ देता है, इंसान को तोड़ फोड़ करता है। अगर इंसान सेंसिटिव है, डिग्निफाइड है और उसकी एक खुददारी है ना। बिल्कुल ऐसे ये इंसान देखें, वो इंसान थोड़ा सा खौफज़दा भी रहता है ना कि मेरी इस बात को बड़े सतही अंदाज में देखा जाए। हाँ हाँ, यस यस यस। तो वो उसको एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, हाँ, सेल्फ वो रिस्पेक्ट उसकी रास्ते में रुकावट बनती है कि क्यों मैं ये बात इज़हार करूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कुछ समझने वाला भी हो। तो लोग उसको अपने अपने अंदाज में देखेंगे, अपने अपने अंदाज में उसको लेबल कर देंगे, उसके ऊपर वो ठप्पा लग जाएगा। तो ये इब्लाग की खामी है कि इंसान अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी ये जो इनकी सेंसिटिविटी भी बड़ी बात और इनकी खुददारी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक ऐसे माशरे में जिसमें सब तो नहीं मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम की खातिर सारा टब्बर मार देते हैं, जिंदा अंदा मार देते हैं बार बार। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे नौजवान और आने वाले ये खुददारी है, ये वो है कि भाई मेरा जो मैं अपने जो प्रोफेशनल मामलात हैं उनको प्रोफेशनल तरीके से हल करूँगा, मुझे अपने ज़ाती मामलात को उसकी दलील के तौर पे पेश करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तल्ख तरीन याद? देखें शाह साहब, आप बड़े जालिम, मुझे आज पता चला है कि आपने वो जो इकबाल ने कहा ना कि तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। आपने इनसे भी इनके दिल के राज पूछ लिए और हमसे भी आप पूछ रहे हैं। तो मुझे वो तल्ख यादें हैं ना, वो मैं आपको बताऊं कि मैं 7 बार मेरा जो है ना वो एंजियोप्लास्टी हुई है। 7 मरतबा? और एक नहीं बल्कि 2 बार मेरा बाईपास हुआ है। अच्छा, ये जो लम्हे हैं ना, अब 7-8 दिन कह लें, लम्हे कह लें, उन लम्हों में मैंने अपनी बीवी की आंख में जो बेबसी देखी है वो मैं फरामोश नहीं कर सकता। वो ज़ाहिर है मैं उस वक्त कोई नौजवान ही था जब पहली दफ़ा मुझे ये। अच्छा, तो आपको अर्ली एज में? जी। अल्लाह ताला आपको तो सेहत दे। मतलब हम पुराने आदी हो गए, अब मुजरिम हैं। अल्लाह ताला आपको तो वो पहली दफ़ा मेरी अहलिया को, तो क्योंकि मैं इसको तस्लीम करूँगा कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी कामयाबी है, अगर अल्लाह ताला की जो रहमतों के अलावा जो उसकी भरपूर सपोर्ट, तो वो बेबसी और बेचारगी और जो खौफ और एक गम, और उस मोहब्बत भी उसमें होती है। हर दफ़ा जब भी मैंने उसको देखा अपनी उस स्ट्रेचर के साथ खड़े हुए, ऑपरेशन के बाद की बात और होती है, लेकिन जब आप स्ट्रेचर पर किसी को लेके ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं और ख़ास तौर पर आपको पता चले कि ये बहुत बड़ा दिल की बीमारी है और प्रोसीजर है,
तो वो जो लम्हे हैं उसमें वो उस शख्स की अगर सारी ज़िंदगी आपके साथ मुंसलिक हो, उसके भी ख्वाब, उसकी भी ख्वाहिशें, उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी आसानियाँ, उसकी भी आसूदगियाँ, तो न जाने वो क्या सोच रही थी उस वक्त। तो वो लम्हे जो हैं उन लोगों ने तकवीयत भी दी है। अच्छा, ये अजीब सी हाँ देखो मैं ये आप देखो हम शायर अदीब भी तो है ना, दूसरी तकवीयत भी है कि अच्छा यार इतनी मोहब्बत करने वाला करते हैं, और वो मोहब्बत है और वो तकवीयत है, और वो अच्छा वो तकवीयत जो है ना आपकी सेहत की ज़मानत भी बनती है। जी कि आपको इसके लिए ज़िंदा रहना है, आपको हिम्मत करनी है, मैं लौट के आऊँगा, लौट के आना है, मतलब है हथियार नहीं फेंकने। जब मेरा बाईपास हो रहा था तो मैं मुल्क से बाहर था, तो वो शी वॉज अलोन विद मी, वो इत्तेफाक से है, हम कोई इलाज कराने नहीं गए थे, इत्तेफाक से किसी जगह पर गया तो वहाँ पर ये मुझे अस्पताल ले गए, तकलीफ़ हो गई, और वो तन्हा और मैं भी तन्हा, लेकिन इस तन्हाई के अंदर वो खौफ और फिर मोहब्बत और ताकत और एक अज़्म और एक हिम्मत, ये बहुत उलझी हुई बातें हैं। एक लम्हे के अंदर आप दर्द की और मोहब्बत की कितनी ही कैफियतों से गुजर जाते हैं। ऐसे ही है। वो क्या शेर है कि मैं एक पल के रंजे फरावा में खो गया, मुरझा गए ज़माने मेरे इंतज़ार में। तो एक लम्हा भी बाज़ औक़ात कई ज़मानों के जो है से भारी होता है। कई ज़मानों में आप जिस सोच और फ़िक्र से आप गुज़रते हैं, वो बाज़ औक़ात एक लम्हे में भी आप बहुत लंबी सफ़र आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ये तख़य्युल की दुनिया के मजीद साहब का शेर है ना, मजीद अमजद साहब का, दिल से हर गुजरी बात गुजरी है, दिल से हर गुजरी बात गुजरी है, किस कयामत की रात गुजरी। और फर्ज कर लीजिए जितनी भी आपकी उम्र गुजरी, इनको 3 हिस्सों में अगर आप उम्र को तकसीम कर दें, तो उन 3 हिस्सों में जो कुछ आपकी ज़िंदगी में बीत रहा था, उनको किस टाइटल के अंडर रखेंगी, उसको क्या उन्वान देंगी? पहला हिस्सा उम्र का, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। मैं अपनी थर्ड हिस्से को एक माँ का उन्वान देना चाहूँगी। ये जो अब आप गुजार ये अब वाला जो हिस्सा, इसमें मैं एक माँ हूँ, मैं एक बाप हूँ, सो मैं एक माँ। सो अगर मैं इससे पहले वाला काउंट कर लूँ तो एक बेटी, और पहला हिस्सा एक गुड़िया। गुड़िया इब्तदाई जो 10-12-15 है ना, बाप की गुड़िया है, बाप की गुड़िया। वाह डॉक्टर साहब, 3 अल्फाज में तकसीम करेंगे। जी, मुझे जो आपने सवाल पहले फाश कर दिया तो इसलिए मुझे जवाब देना ज़रा आसान हो गया। तो 3 हिस्से, ख्वाब, पहला हिस्सा ख्वाब, दूसरा जिद्दोजहद, हाँ, तीसरा ताबीर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। आपसे जब भी मुलाकात हो तबीयत में एक शादाबी आती है और एक उम्मीद जो है वो जागती है। उम्मीद ये जागती है कि आप बहुत महदूद वसाइल के साथ कोई भी शख्स जो है वो बहुत बड़े बड़े काम जो है वो कर सकता है। और उम्मीद ये जागती है, जो मैं आपको तकरीबन 15-18-20 बरस से कह रहा हूँ, कि आपने पाकिस्तानियों का एक एतबार जो है वो उनको लौटाया, क्योंकि आपका जो कर्ज़ों की वापसी की जो शरह है वो इस वक्त कितनी है? 99%। तो मैं तो उसको हमेशा यूँ देखता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आम पाकिस्तानी उसको 20,000, 10,000, 50,000 भी दे दो अगर, और हालांकि इससे ज़्यादा बातों का उसका बिल आ जाता है, कितने खर्चे आ जाते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। उसका मतलब है कि वो ना बेईमान है, ना वो झूठा है, ना वो दगाबाज है, ना वो काम चोर है। आप उसे 50,000 लाख रुपए दें, कोई और बड़ा रईस लौटाए ना लौटाए, वो ज़रूर लौटाए। तो ये जो एतबार आपने पाकिस्तानियों का सामने लेके आए, मैं समझता हूँ कि ये किसी नोबेल प्राइज़ से भी बिल्कुल इसी पर हम बड़े इनकसार से लोगों को बताते हैं कि हमने उम्मीद के चिराग रोशन किए हैं। हमने पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाया जो नहीं दिखाया जाता, और लोगों का एतबार हमने आम किया है। जी हाँ। तो यही इसी उम्मीद की बुनियाद पर ये कौम तामीर होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।